नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान सागर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। ये भगवान कार्तिकेय की माता हैं, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इनकी उपासना से भक्तों को ज्ञान, शक्ति, संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको माँ स्कंद माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय में एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी असुर था। उसका नाम तारकासुर था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो तारकासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए अमरता का वरदान संभव नहीं। तब तारकासुर ने चतुराई से कहा, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान प्राप्त करते ही तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया। उसे पता था कि भगवान शिव तपस्या में लीन है और उनका विवाह नहीं हुआ है, इसलिए उनका कोई पुत्र नहीं होगा। इस सोच के साथ उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य सभी उसके अत्याचारों से त्रस्त हो गए। उसने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर दिया। सभी देवता मिलकर माँ पार्वती के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करें और एक ऐसे पुत्र को जन्म दें जो तारकासुर का अंत कर सके। माँ पार्वती ने इस कार्य के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक तप किया, कभी केवल फल खाए, कभी जल ही त्याग दिया और अंततः कठोर से कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। माँ पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। दोनों का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। इस विवाह में समस्त सृष्टि ने आनंद फैल गया, क्योंकि अब ऐसी शक्ति का जन्म होना था जो अधर्म का अंत करेगी। कुछ समय बाद भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र के रूप में भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्हें स्कंद, कुमार, मरुगन आदि नामों से भी